कि मेरी जानिब से अगर किसी को मैसेज आता है किसी भी किस्म का, तो पहले मुझे कॉल करके या वीडियो कॉल करके कंफर्म करे कि आया मैं वही हूँ या नहीं। एक मैसेज बगैर स्कैम हुए, हमारा अलमिया ये है कि जब हमारे साथ कुछ बुरा हो जाता है तो हम उसके बाद जो है ना लोगों तक पैगाम पहुंच जाते हैं। पाकिस्तानी अवाम इतनी गिर चुकी है, इतनी वेली है कि अब लोगों को जीने नहीं देते। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हुज़ैफ़ा अशरफ आसमी और आप मुझे इज़ाफ़ियात में पॉडकास्टिंग और करंट अफेयर्स पर बात करते हुए देखते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की व्लॉगिंग करते हुए देखते हैं। ज़रूरत आ पड़ी कि मैं इस मौजू के ऊपर भी वीडियो बनाऊँ। ज़रूरत पहले पेश नहीं आई थी, लेकिन अब तो हद ही हो गई और सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर कुछ बोला जाए और आवाम के लिए अवेयरनेस के तौर पर एक मैसेज रिकॉर्ड किया जाए। आप लोगों ने एक जुमला सुना होगा, मुश्तरी होशियार बाश। ये वैसे तो उस वक्त कहा जाता है कि जब सौदा लेते हुए इंसान एहतियात ना करे और बाद में नुकसान उठाए, लेकिन हमें अपनी ज़िंदगियों में बहुत से मैदान में इस जुमले का ख्याल रखते हुए बढ़ना चाहिए ताकि हम अपने जज्बात के और अपने ज़िंदगियों के सौदे में नुकसान ना उठा लें। जी हाँ दोस्तों, ये बात है। कुछ अर्सा कबल जब मुझे मेरे एक दोस्त की जानिब से मैसेज आता है कि मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए और मैसेज करके वो गायब हो जाता है, और मैंने उसको नंबर पे कॉल की और जानना चाहा कि आया कि वो वही इंसान है जो मुझे मैसेज कर रहा है और आया कि वो कोई और है या स्कैमर्स है। ये बात थी मेरी जो कि सोशल मीडिया से ज़रा अवेयर है, सोशल मीडिया पे होने वाले स्कैम से ज़रा अवेयर है। ये उन लोगों को जानता है जो कि इजीली लोगों को स्कैम कर लेते हैं, उनके पैसे उनके अकाउंट से निकलवा लेते हैं, उनको अलग तरीक़ों से ट्रैप कर लेते हैं। उनके पास बहुत से तरीके हैं जिनके ज़रिए से वो उनकी जमा पूंजी जो है वो अपने नाम करवा लेते हैं और फिर ब्लॉक करके या फिर अपनी सिमें तोड़ के या अपनी रिहाइश चेंज करके या निकाह पोश होकर कहीं पर छुप कर बैठ जाते हैं। तो ये तो बात हो गई मेरी, जिसको थोड़ा सा इल्म था जो कि बच गया। लेकिन उन लोगों का क्या कि जिन लोगों को इस चीज़ का इल्म नहीं था और उन लोगों को बेवकूफ़ बना दिया जाता है, उन लोगों को बहला फुसला कर उन अपनी बातों में लेकर आया जाता है और उसके बाद उनकी जमा पूंजी पर हाथ डाल दिया जाता है। लेकिन मैं ये बात नहीं करूँगा कि बहुत से लोग अवेयर हो भी चुके। एक सबसे बड़ा स्कैम आजकल पाकिस्तान में जो चल रहा है वो ये है कि अगर आपका कोई करीबी, अगर आप ख़ुद पाकिस्तान से बाहर जाते हैं तो आपके नाम के फ़ेक अकाउंट्स बना दिए जाते हैं। जी हाँ, मैंने अभी रिसेंटली एक और दोस्त का भी देखा। कुछ अर्सा पहले भी मेरा एक दोस्त परेशान था, कहता कि कोई बंदा है वो मेरे भाई के नाम से अकाउंट्स बनाता है और उसके बाद लोगों से पैसे मांगता है। तो सबसे पहले हमने ये किया कि उनकी फ़ैमिली में अवेयरनेस के तौर पर एक मैसेज चलाया कि ये उनका जो भाई वहाँ पर मौजूद है इंग्लैंड में, ये वो नहीं पैसे मांग रहा। एक्चुअल में अगर वो आपको थोड़ा बहुत भी लगता है कि उसको पैसे देने चाहिए तो आप उसकी फ़ैमिली से कंफर्म करें, आप उससे ख़ुद कंफर्म करें। बेहतर ये है कि आप उसको कॉल कर लें या वीडियो कॉल में बात कर लें कि आया कि वो वही है या कोई स्कैमर है। और एक और बात ये आई कि अगर स्कैम कर लेता है तो उसके बाद वो आगे से डिटाई करता है कि तुम बच गए, अभी तो मैंने सिर्फ कुछ पैसे लिए हैं, तुम अगर मेरी पूरी मुकम्मल बातों में आ जाते तो मैं कोई और पैसे भी निकलवा सकता था। जी हाँ, ये मेरे दोस्त के साथ वाक़या पेश आया। उसके एक भाई की तरफ से उसके कज़न्स को मैसेज गए। एक्चुअल में वो उसका भाई नहीं था, वो एक स्कैमर था। उस स्कैमर ने उसके कज़न्स को मैसेज किया। वल्लाह आलम के उसके कज़न्स तक वो कैसे पहुंच गया स्कैमर। क्या ये कोई ग्रोह है जो कि बाहर जाने वालों की जो डिटेल्स है वो शेयर करता है? क्या ये वो ग्रोह है जो बाहर जाने वालों की जो है वो डिटेल्स मुख्तलिफ ग्रोहों में शेयर कर देता है कि आज ये बाहर जा रहा है और उसके बाद वो उसको स्टॉक करते हैं, उसके बाद उसकी डिटेल्स निकलवाते हैं, उसके बाद उसकी फैमिली मेम्बर्स को ढूंढते हैं। और उसके बाद एक और स्कैम भी ये देखने को मिला कि अलग अलग वॉइसेस चेंज करके जो है वो आपको डराया जाता है कि आपके बेटे को उठा लिया गया है, आपकी बेटी को उठा लिया गया है, और अगर आप इतने पैसे नहीं भेज रहे, इनको पैसे मामा भिजवा दें, बाबा भिजवा दें, वो आपके बेटा बन के जो है वो बात करेगा। तो आप जो है वो उनकी बातों में आ जाते हैं बग़ैर तहकीक किए। नंबर 2 ये कि अगर आप बाहर जाते हैं तो अपने अकाउंट्स को वेरीफाई करके रखें, और अलग से कोई अकाउंट बनाता है तो आप सबसे पहले अपनी फैमिली में, अपने दोस्तों में ये बात फैला दें कि मेरे नाम से अलग अकाउंट बन गया है। बिलफर्ज आपको नहीं पता लगता, कोई और बताता है, तो आप सबसे पहले ये काम करें। मेरी नज़र में तो ये हो जाना चाहिए कि आप ख़ुद एक मैसेज बगैर स्कैम हुए, हमारा अलमिया ये है कि जब हमारे साथ कुछ बुरा हो जाता है तो हम उसके बाद जो है ना लोगों तक पैगाम पहुंच जाते हैं।
मैं ये समझता हूँ कि बगैर स्कैम हुए उससे पहले ही, उससे कबल ही आप अपने स्टेटसेस पर, आप अपने फेसबुक पर, आप अपने यूट्यूब चैनल्स पर, आप कहीं पर भी सोशलाइज हैं, वहाँ पर ऑलरेडी एक मैसेज छोड़ दें कि मेरी जानिब से अगर किसी को मैसेज आता है किसी भी किस्म का, तो पहले मुझे कॉल करके या वीडियो कॉल करके कंफर्म करे कि आया मैं वही हूँ या नहीं। या मेरे नाम से अगर कोई पैसे मांगे, मेरे नाम से अगर आपसे कोई मिलना चाहे, तो आप बिल्कुल भी मत मिलें या पैसे मत दें, मेरा उसमें कोई भी हाथ नहीं है। उससे ये होगा कि आप ऑलरेडी जो है वो उससे बरी ज़िम्मा हो जाएंगे, और दूसरा यह है कि वो आप पर नाम भी नहीं आएगा, और तीसरा यह है कि आप स्कैम होने से भी बच जाएंगे। तो अभी रिसेंटली मैंने एक और दोस्त का देखा, वो भी परसों गया, सऊदीया की फ़्लाइट थी उसकी, वो परसों गया, और मेरे जहन में ये चीज़ चल रही है कि कुछ अर्सा पहले मेरे कुछ दोस्त बाहर गए और उनके साथ ये स्कैम हुआ, अल्लाह अब इसको भी बचा ले। तो हुआ ये है कि वो उसका अकाउंट भी जो है वो बना लिया गया। मैं उसका नाम ले लेता हूँ, हुज़ैफ़ा उसका नाम है, नात ख़ान है, और वो भी रिसेंटली यहाँ से गया, और उसके बाद जो है वो उसके नाम के भी अकाउंट्स बनाए गए और लोगों से पैसों की डिमांड की जा रही है। तो खुदारा होश के नाहुन लें, क्या पाकिस्तानी अवाम इतनी गिर चुकी है, इतनी वेली है कि अब लोगों को जीने नहीं देते, उनकी सेंटीमेंट्स के साथ खेलते हैं, उनके जज्बात के साथ खेलते हैं, उनकी फैमिलीज़ को तंग करते हैं, वो उनको तंग करते हैं, वो जो जमा पूंजी करते हैं अपने लिए, इस पाकिस्तान में रहने के लिए जमा करते हैं। बढ़ती हुई महंगाई में कुछ थोड़ी बहुत जमा पूंजी बच जाती है तो उनके पास रहने दें, आप लोग मेहनत करें, कमाएं, उसके बाद आगे बढ़ें, ना कि लोगों के जमा पूंजियों पे हाथ डाल के। बहुत शुक्रिया।